आज हम ट्रिक सीरीज़ में जो फिफ्थ वीडियो है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो अलजेब्रा फॉर्मूले के मोस्ट रिपीटेड हैं। इसमें सबसे पहले आपको तीसरे को ध्यान देना पड़ेगा। देखो, अब ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर माइनस सी प्लस में सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 1/2 इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस में बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस में सी माइनस ए का स्क्वायर। ये मोस्ट रिपीटेड फॉर्मूलाज में से हैं। ये सारे के सारे जो 6 के 6 फॉर्मूले सारे रिपीट होते हैं। अब इसी के ऊपर बनेंगे आगे फॉर्मूले। अब ध्यान देना एक बार सबसे पहले को ध्यान दो। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस में सी का क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस में बी प्लस में सी इंटू ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये सबसे रिपीटेड फॉर्मूलेज में से है जो अलजेब्रा के आते हैं लगभग हर पेपर में, एसएससी के और भी जो पेपर हैं उनमें सब में। अब देखो, अब ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए किसके बराबर था? तीसरे में देखो 1/2 इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस में बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस में सी माइनस में ए का स्क्वायर। ये दिखाई देगा आपको? इसमें ये रहा 1/2। आप यहाँ पे भी लिख सकते हो और यहाँ पे भी। ये दूसरा फार्मूला देखो, वही है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस में बी प्लस में सी। अब इस फार्मूले की जगह बस ये फार्मूला और जुड़ जाएगा। समझ में आ गया? अब देखो तीसरा, अब ए का क्यूब प्लस में बी का क्यूब प्लस में सी का क्यूब माइनस 3abc, वो एक ही फॉर्मूले के कई जो हिस्से कर करके तोड़ के, और इस पे क्वेश्चन बनता है इसी तरह। मतलब ये डायरेक्ट फॉर्मूले रखते हैं इसके जो और डिराइव कर रखे हैं। अब देखो फोर्थ वाला, इसमें ए प्लस में बी प्लस में सी तो वैसे ही है। अब ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर को गायब करके और ये फार्मूला बनेगा। अब ये फार्मूला कहाँ से बनेगा? तो ये फिफ्थ वाला देखो, पहले ये देखना पड़ेगा फोर्थ से पहले फिफ्थ। ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर का फार्मूला इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। समझ में आ गया? अब ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे? इस 2ab 2bc और 2ca को यहाँ पर ले जाएंगे। तो वही तो कर दिया हमने। अब हम क्या करा हमने कि जो ये पहले वाले फार्मूले में इसकी जगह हमने ये रख दिया, तो ये चला गया यहाँ पे। अब ये -2ab था और ये माइनस ए बी था, तो क्या हो गया? -3ab -3bc और -3ca। अब ना माइनस और -3 बाहर ले लिया तो ये आ गया। आपको समझ में आ गया ये फार्मूला? अगर नहीं आए तो पूरा खोल के कर लेना, ये समझ में आ जाएगा। अब इसी तरह ये सिक्स्थ वाला है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3ab ए प्लस में बी प्लस में सी। अब हमने निकालना है देखो अब क्या होता है पेपर में, ये वैल्यू दे देंगे, ये वैल्यू दे देंगे, और मान लिया ए प्लस में बी प्लस में सी पूछ रहे आपसे निकाल लो, और ये दे देंगे तो निकालनी पड़ेगी ना। तो इस तरह होता है कि मान लिया एक बार ये पार्ट ना दे, एक बार ये पार्ट ना दे। अब की बार क्या है, ए बी बी सी और सी ए नहीं दिया तो किस तरह करेंगे? तो देखो ए बी बी सी और सी ए अगर मान लिया निकालना है तो ये क्या करेंगे? ए प्लस में बी प्लस में सी का स्क्वायर, और इसको माइनस यहाँ पे ले जाएंगे, और ये 2 है यहाँ पे भाग में हो जाएगा। समझ में आया? ये चलो करके दिखा देता हूँ ये किस तरह होगा। देखो अब ये क्या है, हाँ, हमें मान लिया ए बी और बी सी और सी ए निकालना है तो क्या करेंगे? इसको यहाँ पे ले जाएंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस इंटू में ए का स्क्वायर माइनस बी प्लस बी का स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर, क्योंकि माइनस लग गया ना तो ये सारे बदल जाएंगे, और बटे में 2। इतना आ गया समझ में? ये किसके बराबर है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के, मतलब इसके। अब इसकी जगह हम क्या रख देंगे? ये वाले को रख देंगे। किसको रख देंगे? इसको। अब देखो, अब इसको रख देंगे तो 2 यहाँ पर गुणा हो जाएगा इसके साथ, 2 गुणा में हो जाएगा, और ये माइनस का साइन तो वैसे ही रहेगा तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा।
तो 2 और 1 3 ABC और माइनस इंटू में A प्लस B प्लस C का स्केयर बटे में 2, ये 2 वाला है। समझ में आया? या कम स्पेस है इस कारण कर नहीं पा रहा। आप जैसे करोगे ना इस वीडियो के देखने के बाद तो आपको समझ में आ जाएगा ये किस तरह करना है। अब देखो ये जो सिलेक्शन पोस्ट 9 में आया हुआ अच्छा सवाल है। इसमें लगभग ये दोनों क्वेश्चन का मिश्रण है ये सवाल। अब क्या दे दिया इसमें A प्लस बी प्लस सी दे दिया 1, AB प्लस बी सी प्लस सी -8 दे दिया और A³ प्लस B³ प्लस C³ कितना दे दिया -11। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है A बटे में BC प्लस में B बाई AC और C बाई AB। तो इस फार्मूले को अगर हम करेंगे, देखो क्या दे मतलब ये जो वैल्यू निकालनी है, देखो ये दे रखी है हमें B बटे में AC प्लस C बटे में AB। अब ध्यान दो, अगर हम यहाँ पर A से गुणा नीचे भी A से गुणा कर दे और यहाँ पे B से और नीचे भी B से और यहाँ पर C से और नीचे भी C से, तो क्या आ जाएगा हमारा A का स्केयर अपॉन ABC जमा B का स्केयर ABC जमा में C का स्केयर अपॉन ABC। ध्यान से समझो। अब ABC तो इस तरह ही आ गया, तो क्या निकालना है AB, ये निकालना हमें। समझ में आ गया? अब देखो ABC कैसे निकलेगा। ABC इस फार्मूले को रखेंगे A³ प्लस B³ प्लस C³ माइनस 3ABC इक्वल टू A प्लस B प्लस C। समझ में आ गया? अब देखो इसमें A स्केयर B स्केयर और C स्केयर नहीं दे रखा, तो ये वाला फार्मूला रख जाएगा फोर्थ वाला, तो A प्लस B प्लस C का स्केयर। पहले तो है ना आपको सारे फार्मूले पूरे खोल के करने पड़ेंगे, जब फिर प्रैक्टिस हो जाएगी उसके बाद चाहे आप उसको शॉर्टकट से कर देना, फिर मतलब स्टेप्स मिस करके। अब A प्लस B प्लस C कितना दे रखा है 1 और यहाँ पे भी 1 का स्केयर -3। AB कितना दे रखा है -8 माइनस माइनस प्लस कितना आ गया यहाँ पे 25। देखो पूरा करके देख रही हो जाए 25 और A³ ये कितना दे रखा है -11 -3 ABC, तो यहाँ पे जाएगा प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 36 और ये -3 AB है तो कितना आ जाएगा -12 ABC। मैंने स्टेप मिस कर दिए हैं, आप ध्यान दे लेना, इसको समझ लेना, ठीक है? आगे समझे। ABC कितना आ गया -12। अब ये तो आ गया -12 नीचे वाला, अब रह गया ऊपर वाला, ये किस तरह निकालेंगे। तो देखो ये वाला फार्मूला फिफ्थ वाला फार्मूला। तो अब देखो A प्लस में B प्लस में C का स्केयर इक्वल टू में किसका A का स्केयर प्लस B का स्केयर प्लस C का स्केयर प्लस 2 इंटू AB प्लस BC प्लस C। ये कॉमन ले दिया मैंने 2 और फिर ये कर दिया। अब देखो अब हमने ये निकालना है ना, तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो एक इसका स्केयर -2 इंटू कितना है -8, तो प्लस का 8 8 दूनी 16 और 1 17 इसको टू A का स्केयर प्लस B का स्केयर प्लस में C का स्केयर। तो यहाँ पे क्या आ गया 17, तो आंसर क्या आ गया 17 बटे में -12, या इसको लिख सकते हैं -17 बटे में 12, कुछ भी लिख दो। ये पूरा समझ में आ गया सवाल, इतना बड़ा नहीं था, बस वही बात है, पहले तो ये इंटरप्रेट करना था और उसके बाद ये अगर ये फार्मूले आती हो तो आपको ये कर दोगे। इससे अगला क्वेश्चन हो रहा है, अच्छा ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी SSC में आया हुआ है, मैंने वो लिखना भूल गया अब कब आया था ये, लेकिन वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन रिपीट होता है, इसमें ये वाला लगेगा। देखो अब A³ प्लस B³ प्लस C³ बराबर होगा 3ABC, कब 2 चीज़ होंगे, चाहे तो A प्लस B प्लस C 0 या फिर A बराबर हो B बराबर हो C। अब देखो इसमें दोनों चीज़ आप करके देख लो, इसमें वैसे 3 चीज़ है तो ये बराबर तो होने से रहा, तो इसमें क्या हो सकता है, पहली वाली रख सकते हैं कि इन तीनों का जोड़ किसके बराबर हो जाए 0 के। इसमें क्या दे रखा है कि 4A माइनस 5B, इसका क्या है 5B माइनस 3C। अब ये माइनस था लेकिन यहाँ पे तो माइनस नहीं, यहाँ पे तो प्लस है, मतलब ये C ये माइनस वाला साइन अंदर जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा -4A
और ये माइनस माइनस प्लस 3c। अब देखो 4 इसका एक तरह से जोड़ कर दो सारा को, तो अब देखो अब क्या हो गया, -4a किससे कट जाएगा, इससे, 5b माइनस का इससे, ये इससे, तो ये किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। किसके बराबर आ गया, 0 के। इसका मतलब क्या आ गया कि अब ये किसके बराबर आ गया, 3abc या XYZ, आप कुछ भी मान लेना। ये मतलब पूरा x है, ये पूरा y है और ये पूरा z है। ये x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस c का क्यूब मतलब प्लस z का क्यूब इक्वल टू 3XYZ। तो ये देखो x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर आ गया, 0। तो ये किसके बराबर आएगा, 3XYZ। मतलब ये x प्लस वाई प्लस जेड था 0 के बराबर, तो ये किसके बराबर आएगा, 3XYZ। अब 3x क्या मानना था, 4a माइनस 5b, y क्या मानना था, 5b माइनस 3c, और ये क्या आया गया था, माइनस का 4a प्लस में 3c। समझ में आ गया। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर। अब वो अलग बात है, इसमें पेपर में क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे माइनस है कॉमन लेके और बाहर यहाँ पे निकाल रहे, और यहाँ पे प्लस हो जाए यहाँ पे माइनस हो जाए, इसी की तरह। वो तो आप कर लोगे, आप इतना तो आपको आता होगा ना।